गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ के 49वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे गुलमोहर पार्क साउथ दिल्ली से जसप्रीत अरोरा मिलने आए। जसप्रीत अरोरा के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। परेशानियों का अंबार लगा हुआ था और वो उनका क्या हल होना चाहिए, क्या कब हल होगा, इस संबंध में मुझसे बात करने आए थे। मैं लंगर सेवा से फ्री होकर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के सामने में जो मेरी कोठी थी, जिसका नाम ज्योतिष था, उसमें गया। उसके काउंसलिंग रूम में मैं जसप्रीत अरोरा के साथ कॉफ़ी पीते हुए उनकी कुंडली को देखकर बात करने लगा। मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अनजाने तरीके से होते हुए नज़र आ रही है। आप चाहे जाने अनजाने तरीके से लोगों की बद्दुआओं का शिकार हो रहे हो और उसका ये सब आउटपुट दिख रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने फिर उनको पूछा कि आपका काम क्या है। उन्होंने कहा कि मैं ब्याज पे पैसे देता हूँ। तो मैंने कहा ब्याज आप कितना लेते हैं? उन्होंने कहा आदमी पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हुआ तो मैं 20% तक ले लेता हूँ, नहीं तो 10 तो मेरा मिनिमम ब्याज है ही। मैंने उनसे अपना चश्मा उतार कर बातचीत की, क्योंकि जब इस तरीके के हालात होते हैं तो आदमी, किसी भी व्यक्ति का दिमाग ही खराब हो जाता है। आज के इस दौर में अगर कोई 10% ब्याज ले रहा है तो वह कितनी सारी बद्दुआएं ले रहा है और उसका परिणाम इसी तरीके के हालात होंगे। ये मेरे मन के अंदर बात चल रही थी। मैंने जसप्रीत अरोरा को बातों को थोड़ा सा शक्कर का लेवल लगा के कहा कि कड़वी बात जो है वो सीधी सीधी लोगों को हर्ट कर जाती है, उस शक्कर लगा के बातचीत करो तो थोड़ा बात हल्की होती है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आपके कुंडली में वैसे भी योग है, शनि जो है वो नीच का होकर आपके बिजनेस हाउस में बैठा हुआ है, जो बहुत सारी तकलीफ़ें दे रहा है और उससे परिवार के स्थान को देखने की वजह से बहुत सारे परिवार में भी परेशानी आ रही है। और आपने जो काम चुना है वो ऐसा चुना है जिससे लोग हर्ट होंगे ही होंगे। अगर आप ब्याज पर ही निर्भर है आपका जीवन, तो मेरे आपसे निवेदन है कि जो बैंक का ब्याज जैसा होता है वैसा तो आप मत बनाइए, तो कम से कम आप ऐसा ब्याज बनाइए जो आम बाज़ार में चलन वाला हो और जिसको लोग आसानी से दे सके। बैंक के आसपास रखे तो बहुत बड़ी बात है, पर आपने जो 10% चुना है, 10% मंथली, ये तो हद के पार हो गया। और लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो 10% ब्याज देकर उसके साथ में कितनी सारी बद्दुआएं आती है। तो आप ये ब्याज का काम तो बहुत लाइट स्वरूप में करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये फलीभूत भी नहीं हो रहा। जसप्रीत अरोरा ने को कहा कि ये सब मुझे नहीं मालूम, अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताइए, कोई पत्थर पाठ पूजा कर दीजिए। मैंने कहा किसी भी प्रकार की जो आप समझ रहे हैं कि मैं कोई हवन कर दूंगा या पूजा कर दूंगा या कोई ग्रहों का मैं उतारा कर दूंगा, उससे ठीक हो जाएगा, ये सोचना बेवकूफ़ी है। और पत्थर से भी किसी प्रकार का ये, आप अगर वो लाइन जो है वो डाइल्यूट करके ये करोगे, 10% की जगह अगर आप 1.5% या 1% ब्याज लोगे तो शायद आपको राहत मिल सकती है। बस जसप्रीत अरोरा चले गए और मुझसे दोबारा मिले नहीं। जसप्रीत अरोरा जिस रेफरेंस से मेरे पास में आए थे, वो रेफरेंस
के जो व्यक्ति है वो मेरे परिचित थे। एक दिन उन्होंने बताया कि काफ़ी दर्दनाक तरीके से उनके यहाँ हादसा हुआ है और वो हादसों में वो पूरा जो परिवार था गुलमोहर पार्क साउथ दिल्ली का, वो मारा गया। एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर के ब्लास्ट में पूरा परिवार तबाह हो गया। यह बात सुनने के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ और साथ में इस बात का अफसोस भी हुआ कि शायद अगर वो मेरी बात सुन लेते तो ये हादसा टल सकता था। मुझसे बात उनकी घटना के 15 साल पहले की थी और 15 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, कैसा कैसा किया, वो अपने आप में चलता फिरता रिकॉर्ड है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। कुछ हैंड टू माउथ करने वाले मजदूर जो है वो ब्याज नहीं भरने के कारण हाय खा करके आत्महत्या कर गए। कुछ लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए भाग गए। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की महसूस की। कुछ लोगों की ब्याज नहीं देने की वजह से बेइज्जती हुई। इन सब कहानियों का 15 सालों में बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ छुपी हुई थी उस हादसे के पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अगर सिर्फ ब्याज पर ही अपना जीवन निर्भर करना चाहता है तो वो ब्याज थोड़ी कम मात्रा का होना चाहिए, जो सब लोग आसानी से दे सके। बैंक से मिलता जुलता रहा तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी की हड्डियों को निचोड़ करके जब पैसा निकाला जाता है, किसी की बद्दुआओं को लेकर जो पैसा निकाला जाता है, किसी को दुख तकलीफ परेशानी देकर मेहनत के पैसे को उसमें बिना कोई मेहनत करे छीना जाता है, तो यह हादसा होता है जो जसप्रीत अरोरा गुलमोहर पार्क साउथ दिल्ली वालों के साथ हुआ था। मुस्लिम समुदाय में मोहम्मद पैगंबर ने ब्याज पर पाबंदी लगाने की बात की थी और आज भी कुछ मुस्लिम जो लोग हैं जिनको बैंक से उनके पैसे पर भी ब्याज मिलता है तो वो पैसा वो ज़रूरतमंद को देते हैं, वो ब्याज का पैसा खाना पसंद नहीं करते। ये एक आदर्श लाइन थी कि हम गरीब और मजलूम लोगों को मदद करें पर किसी प्रकार के ब्याज की लालच ना रखें। यह मोहम्मद पैगंबर का बहुत आदर्श वाक्य था। आज शायद इस पर कोई ना भी चले, पर हम ये बात को अपने दिल में जहन में उतार लें कि अधिक से अधिक जो ब्याज का पैसा लिया जाता है वह पैसा हमारे गले की हड्डी बन जाता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बुरा हादसा होता है जो इस घटना में दिखाई देता है। हमें किसी को उबारने के लिए मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे ब्याज लेना चाहिए। धन्यवाद।